वंदे पुरुषोत्तम। हेमचंद्र मुखोपाध्याय बंगाल के एक सुप्रसिद्ध कवि एवं कथक शिल्पी थे। 13 वर्ष की उम्र से ही शराब पीने के लत के शिकार थे। श्री ठाकुर का नाम सुनने के बाद उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई। एक दिन वे श्री ठाकुर को परखने के लिए ज़्यादा शराब पीकर आए। वे देखना चाहते थे कि श्री ठाकुर उनको शराब पीने के कारण घृणा करते हैं या नहीं। यदि घृणा नहीं करेंगे तो समझेंगे कि सही में वे एक महापुरुष हैं। श्री ठाकुर उस समय कलकत्ता के हरितकी बागान में ठहरे थे। हेम कवि घर में प्रवेश करते ही श्री ठाकुर ने आइए दादा बोलकर उन्हें सस्नेह आलिंगन किया। अत्यधिक शराब पीने के कारण हेमदा ज़्यादा नज़दीक जाना नहीं चाहते थे। कुछ ही देर बाद हेमदास श्री ठाकुर की गोद में सर रखकर अनर्गल बातें बोलने लगे। श्री ठाकुर एक नज़र से हेमदा को देखते रहे और उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते रहे। कुछ देर बाद हेम कवि श्री ठाकुर की तरफ देखकर बोले, ठाकुर मैं अभी तुरंत शराब पीकर आया हूँ। श्री ठाकुर बोले, यह तो आपके मुंह के गंध से पता चल रहा है। हेमदा, मैं शराब पीकर आया हूँ, फिर भी आप मुझसे घृणा क्यों नहीं किए? श्री ठाकुर सस्नेहपूर्वक बोले, यदि मेरे दाहिना हाथ में चोट लगता है तो मेरा बायां हाथ उसकी सेवा करके ठीक करेगा या उसको काट कर फेंक देगा। हेमदा, ऐसी बातें तो इसके पहले कभी नहीं सुना हूँ। इसके बाद हेमदा बहुत सारी बातें किए और फिर मिलेंगे बोलकर उस दिन चले गए। इसके कुछ दिनों बाद ही वे अचानक पावना आश्रम में श्री ठाकुर के पास चले आए और बोले, आपके साहचर्य में कुछ दिन रहने के लिए आए हैं। श्री ठाकुर बोले, अच्छा हुआ, अब आपके साथ कुछ दिन आनंद से व्यतीत कर पाऊँगा। शराब का नशा होने के कारण हेम कवि नित्य दिन संध्या के समय पावना शहर जाकर शराब पीते थे। पहले से ही पावना शहर के लोगों का आश्रम के संबंध में मनगढ़ंत धारणा बनी हुई थी। हेम कवि के आने के बाद लोग और ज़्यादा बोलने लगे। आश्रम बदमाशों एवं शराबियों का अड्डा बन गया है। ऐसी बातें श्री ठाकुर के पास पहुंचने पर वे हेमदा को बुलाकर बोले, आप तो मेरे पास आए हैं, मेरे अतिथि हैं। हेमदा, जी हाँ निश्चय। श्री ठाकुर, इसलिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप मुझे बतलाएंगे, मैं सब कुछ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। हेमदा, आप सब कुछ उपलब्ध करवा देंगे? मुझे यदि शराब की ज़रूरत हुई तो? श्री ठाकुर, शराब ज़रूरत हुई वह भी मैं आपको दूंगा। हेमदा, तब तो मुझे बहुत सुविधा होगी। अब मुझे कष्ट करके 3 मील पैदल पावना शहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हेमदा दूसरे दिन से ही शाम को श्री ठाकुर से शराब पीने की इच्छा व्यक्त की। श्री ठाकुर तुरंत एक कंपाउंडर को 1 गिलास भाईमन ग्लेशिया शराब लाने को बोले। वह गिलास श्री ठाकुर अपने हाथों से हेम को दिए। हेमदा पी गए। इस तरह 3 दिनों तक वे श्री ठाकुर के हाथों से शाम को शराब लेकर पीते रहे। चौथे दिन शाम को हेमदा श्री ठाकुर के पास आकर बोलते हैं, ठाकुर मैं समझा था आप बहुत सरल एवं सीधा साधा आदमी हैं, लेकिन अब समझ में आया कि आप एक बहुत बड़ा धूर्त एवं कुटिल मनुष्य हैं। श्री ठाकुर बोले, क्यों, क्या हुआ? हेमदा बोले, मैं आपसे शराब लेकर पीऊँगा, आप मुझे इस तरह के बंधन से क्यों बांध दिए? श्री ठाकुर बोले, सुनिए, आप विप्र संतान हैं, मैं भी हूँ। मैंने वादा किया था, आप भी वादा किए थे। मैं तो अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, तो आप अपना वादा क्यों नहीं पूरा करेंगे? हेमदा बोले, यही तो मुसीबत है, आप चतुराई से मुझे ऐसे फंदे में फंसा दिए हैं। सभी लोग आपके पास आकर आपका मधुर सानिध्य एवं अमृतमय उपदेश पाकर अपने जीवन चलन को सुधारते हैं, और एक मैं हूँ जो आपके इन पवित्र हाथों से शराब लेकर पी रहा हूँ। यह मैं किसी भी तरह और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ मुझे इस बंधन से मुक्ति दीजिए। श्री ठाकुर, वादा करके वादा खिलाफी करना अच्छी बात है, क्या यह ब्राह्मण के लिए उचित होगा?
हेमदाह, कल से मेरे मन में भयानक द्वंद्व चल रहा है। आपके हाथों से शराब लेकर किसी भी तरह पी नहीं पाऊंगा। लगता है अब मुझे शराब पीना ही छोड़ना पड़ेगा। बचपन से जो शराब पीने की लत पड़ी हुई थी, इतने दिनों बाद श्री श्री ठाकुर जी के संसर्ग में आकर वह लत छूट गई। मानस तीर्थ परिक्रमा से। जय गुरु।